जी, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने का तरीका क्या है। आपको मैंने वहाँ पे 2-3 मेथड बताए थे। तो आज उसके आगे की बात करता हूँ कि अगर आपको कोई भी नंबर 2-3 नंबर फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो उस नंबर को आप कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ कि आप मुझे बताओ 3/4 5/6 3/4 5/6 और आपको एक नंबर लिख दूँ मैं यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया 6/7 6/7। अगर मैंने बोला कि इसका एचसीएफ बताओ, क्या बताओ एचसीएफ, तो अब ऐसे नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे ये मैं आप आज को बताने वाला हूँ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे कि ये देखो फ्रैक्शन में है 3/4 5/6 6/7। मैंने आपको सिंपल नंबर का तो निकालना बताया है कि जैसे ए बी सी 3 नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। देखो, अगर फ्रैक्शन में रहता है तो एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो जो ऊपर वाला है, जो अंश जिसको बोलते हैं, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले का तो हम एचसीएफ ही निकालेंगे, लेकिन नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और दोनों का डिवाइड कर देंगे। ठीक, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम, और दोनों का डिवाइड कर देंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जैसे इस संख्या का अगर मैं बोलूँ कि एलसीएम निकाल के बताओ, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक, जो निकालना है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया था आपको 3/4 5/6 और 6/7 का एचसीएफ बताओ, तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ऊपर वाले में 3/6 का क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो इन तीनों में सबसे बड़ा हो और कॉमन हो तीनों में। तो 3/5 में तो कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, अब नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और तीनों का भाग उसमें चला जाए। 4 6 7 का एलसीएम कितना होगा, 84 होगा। तो यही हो गया आपका आंसर, 1/84। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक दो क्वेश्चन और आपको ऐसे कराता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यहाँ पे है 6/8, यहाँ पे है 1/2 और 15/16, यानी 6/8, 2 सही 1/2 और 15/16 का एचसीएफ फाइंड करना है। आप फाइंड करके बताओ। वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोको, आप खुद से निकालो, आपने निकाला होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो, एचसीएफ निकालना है पहले, इसको थोड़ा और आप अच्छे से लिख लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6/8 तो ठीक है, इसको 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। आए तो 15/16, ये भी सही है। इसको मैंने और अच्छे तरीके से लिख दिया। अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर 6 5 और 15, 6 5 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, बताओ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा कॉमन चीज़ है, कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि हमने बता रखा है कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। अब 8 2 16 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 में 2 का भी भाग चला जा रहा है, 8 का भी भाग चला जा रहा है, तो 16 क्या हो गया, एलसीएम। तो इसका आंसर हो गया 1/16। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन ए है 3/5 1/5 और 5/8 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
आप वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दो, खुद से ट्राई करो। आपने किया होगा, बाकी मैं भी बता रहा हूँ। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। अब 315 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 15, और 558 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15। ठीक है, 315 का एलसीएम हो जाएगा जो 15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। एलसीएम ऐसा होता है कि जिसमें सबका भाग चला जाए, 3 का भी उसमें भाग चला जाए, 1 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए, तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या चाहिए होता है। तो 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 1 का भी, 5 का भी, इसलिए 15 एलसीएम होता है। आप बोलोगे 30 क्यों नहीं हुआ, 30 भी है लेकिन 30 15 से बड़ा है इसलिए 30 नहीं लेते, 15 लेते हैं। ऐसे होने के तो बहुत से नंबर हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन 15 इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमें एलसीएम निकालता है। एल का मतलब ही होता है लीस्ट, छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप। क्वेश्चन है 1.8 और 0.54, 0.162 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से करके देखो, आपने किया होगा। देखो 1.8 को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 18/10, और इसको क्या लिख सकते हो 54 बाई, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 54/100 भी लिख सकते हो, और इसको 162/1000 इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से दिखने लगा। अब ऐसा करने से क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। अब ये 18/10 है, 54/100 है, या 162/1000 है, तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। इसका एचसीएफ निकालने हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ 18, 54, 162 का कितना हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा, क्योंकि 18 देखो सब में कॉमन है। 18 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 54 में भी, और 162 में भी चला जाएगा, तो 18 कॉमन है सब में, तो 18 क्या होगा, एचसीएफ हो गया। और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे। अब 10, 100, 1000 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जा रहा है। तो 18/1000 इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 0.018, इस तरह से भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों सही है। अगर 18/1000 है तो भी सही है, और 0.018 है फिर भी सही है। ठीक है, हर टाइप का मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन करो आप। 4.8, 5.4 और 0.06 फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फिर से निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको इस तरह भी लिख सकते हो। 4.8 को 48/10 भी लिख सकते हो, है ना। और 5.4 को 54/10 भी लिख सकते हो, और इसको 6/100 भी लिख सकते हो। ठीक, अब तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम। अब बताओ आप, 6, 54, 48 का एचसीएफ क्या होगा। देखते ही समझ में आ रहा है कि 6 सब में कॉमन है ना। 6 में तो कॉमन है ही, 54 में भी है, 48 में भी है, सब में कॉमन है, तो 6 हो गया एचसीएफ। सबसे बड़ा नंबर है जो कि कॉमन है तीनों में। अब नीचे वाले का निकालोगे एलसीएम। अब 10 और 100, 10 10 2 बार है, और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 ही होगा, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग चला जा रहा है। तो 6/100 ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में आपका इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है 0.06, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा इसका मैंने एचसीएफ बोला, इसका मैं एलसीएम भी बोल सकता हूँ। अगर एलसीएम बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। कुछ मैं आपको नया चीज़ बता दे रहा हूँ कि और इसमें क्या प्रॉपर्टी वगैरह होती है इस एचसीएफ और एलसीएम में, और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो कोई भी अगर दो संख्या है, मान लो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट नंबर मैं आपसे बोलूँ कि
आपका है 12 और सेकंड नंबर आपका है 28। अगर मैं आपको ये दो नंबर दे दूं, एक नंबर है 12, एक नंबर है 28, ठीक है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? तो आप तो तुरंत बता दो कि जी 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 सब में कॉमन है, ठीक है। तो अगर इसमें से आप 4 निकाल लोगे और इसमें से 4 निकालोगे, क्योंकि 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो अगर मैं 4 सब में निकाल इसमें भाग लगा दूँ तो इसका कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 7। मानते हो इस बात को? अगर मैं इसमें 4 से भाग करूँगा तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाते हैं नंबर। रेशियो यही चीज़ तो होता है कि जो चीज़ कॉमन है, किसी भी दो नंबर का रेशियो क्या होता है? जो चीज़ कॉमन है उसे भाग कर दो, और जो चीज़ बच जाता है वो नंबर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? रेशियो में हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 जो है कॉमन था, तो मैंने 4 से इसमें भाग लगा दिया 12 में भी और 28 में भी, तो आ गया 3:7। तो यहाँ से देखो एक प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि अगर हमें किसी भी नंबर का रेशियो मालूम है और उसका HCF मालूम है तो हम वो नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक। जैसे किसी भी नंबर का आपको रेशियो दिया हुआ है कि A/B रेशियो में है और उसका आपको HCF मालूम है, तो आप उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो इस पे भी बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दूँ कि A और B दो नंबर हैं, A/B, मैंने आपसे बोला कि A/B का रेशियो जो है 7:9 है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन में दिया है कि A/B 7:9 है, जिसका HCF जो है 6 है। HCF क्या है? 6 है। तो फाइंड बोथ नंबर, फाइंड द बोथ नंबर, दोनों नंबर बताओ आप। तो आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या का HCF पता है, किसी भी दो नंबर का HCF पता है और उसका रेशियो मालूम है, तो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि A जो नंबर रहा होगा वो 42 रहा होगा और B जो नंबर रहा होगा वो 54 रहा होगा, ठीक। आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नंबर फाइंड हो गया। कल को आपसे इसका LCM भी पूछ सकता है कि इसका LCM बताओ, तो आप LCM भी बता दोगे। जब नंबर मिल गया तो कुछ भी नहीं बता सकते हो। दोनों नंबर का ऐड करके भी पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट करके भी पूछ सकता है, LCM भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जब नंबर मिल गया तो सारा चीज़ आप फाइंड कर सकते हो। इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर दो नंबर का रेशियो मालूम है या 3 नंबर का रेशियो मालूम है और HCF मालूम है, तो आप नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो सिर्फ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टी मैं और बता दे रहा हूँ इसमें, इस चैप्टर में एक दो प्रॉपर्टी और होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर दो नंबर हैं, एक नंबर और दो नंबर, कोई दो ही नंबर हैं, इस नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है ना, इस नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है, अगर मान लो एक नंबर A है, एक नंबर A है, अगर मैं इनका जो मल्टीप्लाई करूँगा वो इन दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है, ऑलवेज होगा, ठीक है। कि कोई भी दो नंबर है उसका जो आपस में जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो दोनों के HCF और LCM के मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है, दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट नंबर के जहाँ पे अगर मैं ये बोल दूँ कि ये जो नंबर है, जो पहला नंबर था, इन दोनों का रेशियो अगर मैं बोल दूँ A/B है, मैंने बोल दिया कि इसका जो रेशियो है A/B है और इसका जो HCF है इन दोनों का वो H है। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि जो ये दोनों नंबर का रेशियो है वो A/B है और इनका जो HCF है वो H है, तो इसको मैं इसके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? AH, क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी अगर रेशियो में H से मल्टीप्लाई HCF से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर फाइंड हो जाता है। तो इस नंबर के यहाँ पे मैं AH लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? BH, ठीक है। अब HCF के यहाँ पे H है, LCM के यहाँ पे L अगर मैं लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो H से H कैंसिल हो जाएगा और A/B इक्वल टू L/H। देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, यहीं से आता है।
कि कोई भी दो नंबर का जो रेशियो होता है उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के डिवाइड के बराबर होता है। तो आपको मैंने 3 प्रॉपर्टी बता दी, यहाँ पे एक बता दिया आपको, ठीक। और दूसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तीसरा मैंने आपको ये बता दिया। 3 प्रॉपर्टी है जो कि क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आते रहेंगे, आपको ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब इस पे बेसिस कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ। जी, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कोई भी दो नंबर है ए और बी, वो 6:5 में रेशियो में है, 6:5 में है। ए रिलेशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि ए और बी दो नंबर है जो 6:5 में है और उनका एलसीएम 420 दिया हुआ है। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको देखो यहाँ पे दो चीज़ दे दिया है, ए और बी का रेशियो दे दिया है, एलसीएम दे दिया है कि 420 है, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। आपने किया होगा। देखो अब मैंने बता दिया है कि कोई भी दो नंबर का अगर आपको रेशियो मालूम है तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, दोनों रेशियो का जो मल्टीप्लाई होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के डिवाइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो 6 × 5 लिख सकता हूँ क्योंकि ए के जहाँ पे 6 है, बी के जहाँ पे 5 है। एलसीएम आपको पता है, एलसीएम कितना है 420। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ यहाँ पे एच लिख दो। तो अब यहाँ से तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा 30 और 30 में 420 का भाग दोगे, एच यहाँ पे जाएगा। पूरा सॉल्व मैं कर देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 420 तो यहाँ पे है ही। अब ये इस साइड आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 14। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 14। यही हो गया आपका आंसर। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप हिट कर सकते हो। अदरवाइज आप निकाल तो इसके बिना भी सकते हो, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लोगे आप। तो इसलिए प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है आपके लिए। और क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर मैं। जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई भी आपको 3 चीज़ दे करके एक चीज़ पूछा जा सकता है। कभी ए बी दे देगा, एच दे देगा, एल पूछ लेगा। इसमें कोई भी 4 चीज़ है तो आपको 3 चीज़ दे करके एक चीज़ आपको निकालने के लिए बोल सकता है। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ भी है तो आपको दो चीज़ या 3 चीज़ दे करके आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछ लेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा था शायद, हाँ। ये क्वेश्चन तो अब आप कर लोगे, आपके एग्ज़ाम में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 3/4, 9/10 और यहाँ पे 15/16 के व्युत्क्रम का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म मैं सिखाने के लिए क्वेश्चन लिखा था कि अगर कहीं पे व्युत्क्रम लिखा रहा है या इन्वर्स लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है जो 3/4 है ना, 4/3 हो जाएगा, और जो 9/10 है ये 10/9 हो जाएगा, और जो 15/16 है ये 16/15 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम या इन्वर्स का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इस टर्म को मैं बताने के लिए इस क्वेश्चन को लेके आया था। अब तो इसको आप कर ही लोगे, मैं पिछले भी कराया। इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का निकालोगे एलसीएम, ठीक है। दोनों का डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है 4, 10 और 16, 4, 10 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 है। 2 सबसे बड़ा नंबर एक ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है। और एलसीएम में आपको बताना पड़े 3, 9 और 15 में एलसीएम क्या होगा। तो आप देख लो, सबसे 15 का आप सबसे बड़ा नंबर है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। 15 में तो तीनों का भाग नहीं जाएगा, फिर 30 में देख लो, नहीं जाएगा क्योंकि 9 नहीं कट रहा है उसमें। हाँ, 45 एक ऐसा नंबर है जिसमें देखो 9 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, 2/45। देखो आपका ऑप्शन डी है भी, 2/45, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।